वेलकम बैक स्टूडेंट लास्ट नंबर टॉपिक आपको मैंने पढ़ाया था मैट्रिक्स। तो आज से न्यू चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपका डिटरमिनेंट, हिंदी में से बोलते हैं सारणिक। आज से ये चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद थोड़ा डिटेल में पहले पढ़ाएंगे कि ये क्या है। और थोड़ा सा मैंने इसको आपको समझा भी था वहां कहां पर मैट्रिक्स में जब इनवर्स निकाल रहे थे, मैंने एक आपको दो आर्टिकल वहां पढ़ाए थे, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में समझाया था। बस वही चीज यहाँ करनी है। अब एक बार बताते हैं आपको, जैसे मान लीजिए कोई एक मैट्रिक्स गिवन है, एक कोई मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये मैट्रिक्स है। किस ऑर्डर की है बेटा? देखिए m क्रॉस n ऑर्डर की है, दैट्स मीन 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब अगर इस मैट्रिक्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी हो, इस मैट्रिक्स की आपको वैल्यू फाइंड करनी हो या इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना हो, हम एक्चुअली इसकी बात करते हैं वैल्यू फाइंड करने के लिए। वैल्यू फाइंड करनी है इस मैट्रिक्स की, वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक, तो भी हम इसका मॉड लेके चलेंगे। क्या यूज करेंगे? तब हम इसको यूज करते हैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में। किस फॉर्म में यूज करते हैं? तब हम इसे लिखते हैं क्या है, डिटरमिनेंट डी टी ए एंड या मॉड ऑफ ए, तब इसे हम लोग ऐसे लिखते हैं। अभी हम आपको समझाएंगे पूरी चीजें। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये बात ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से मैट्रिक्स में इस फॉर्म में होते हैं, प्लस माइनस प्लस आगे बढ़ता जाता है, ठीक है, माइनस प्लस माइनस ऐसे ही कंटिन्यू होता है आगे भी इसमें, ठीक है। वैसे हम सिर्फ 3 क्रॉस 3 ले रहे हैं, कोई बात नहीं। प्लस माइनस प्लस वैसे ही यहां पर भी यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं। ठीक, जब इसका मॉड निकालना होता है सब समझाएंगे। कितनी रो है यहां पर? देखिए 1 2 3 रो, कॉलम कितने हैं? 1 2 3। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट, सबसे बड़ा नोट, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर ये आपको नहीं पता तो आप कभी भी नहीं कुछ फाइंड कर सकते। मैंने नोट के बारे में आपको क्या बताया? मैंने आपसे कहा अगर कोई मैट्रिक्स नॉन स्क्वायर है, कैसी है? अभी नॉन स्क्वायर क्या होता है? क्या होता है डेफिनेशन ऑफ नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स? एक ऐसी मैट्रिक्स इसमें m और n इक्वल नहीं होते, ठीक है। A matrix is said to be a non-square matrix if the value of m does not equal to value of n, और अगर इक्वल होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स। मीन यहां पर एक बात आ रही है, अगर जितने भी द वैल्यू ऑफ, ठीक है, जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी उनको ही आप डिटरमिनेंट की वैल्यू के फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो, वरना नहीं होंगी। मतलब क्या होगा? ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स, द वैल्यू ऑफ ऑल द स्क्वायर मैट्रिक्स फाउंड बाय डिटरमिनेंट। किससे प्राप्त कर सकते हैं हम लोग? इसको डिटरमिनेंट से प्राप्त कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अगर नॉन मैट्रिक्स है, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो आप नहीं रख सकते। ये बात तो क्लियर हो गई। जितने भी मैट्रिक्स है यहाँ पर, जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे क्वेश्चन कैसे होंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स में होंगे या स्क्वायर मैट्रिक्स के फॉर्म में होंगे। और मैट्रिक्स का सिंबल ये होता है और डिटरमिनेंट का सिंबल ये होता है। जितने भी क्वेश्चन होंगे सब डिटरमिनेंट के फॉर्म में होंगे। लाइक मैंने आपसे बोला, लाइक फॉर एग्जांपल लिखिएगा, जैसे मैंने मॉड ए इक्वल टू क्या हो गया? 1 4 3 1, ये क्वेश्चन है, ठीक। सेकंड नंबर क्वेश्चन लिखिएगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन और दे दिया 4 5 x 7 इक्वल टू 0 लिखा होगा मान लीजिए, ठीक। ये एक क्वेश्चन है। अब ये किस ऑर्डर का है? देखिए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का है। देखिए क्या है, स्क्वायर है कि नहीं? ये भी और ये भी देखिए स्क्वायर। ये बात थोड़ा ध्यान रखिएगा, आपको ये बात पता करनी होगी, ठीक। तो हम आपको इस तरह के सब क्वेश्चन बताएंगे भी आपको। अब ये देखो कैसे सॉल्व करना है आपको उसको। मान एक क्वेश्चन मान लीजिए, एक क्वेश्चन ये सॉल्व करने का मेथड मैंने बताया था। अगर 2 क्रॉस 2 की सिंपल सी कोई बात ही नहीं, इसका मल्टीप्लाई यहां उठाएंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें 1 b से माइनस, इसका मल्टीप्लाई यहां, मल्टीप्लाई क्या हो गया? 12। तो वैल्यू ऑफ प्लस क्या आ गई? माइनस का 11। तो मॉड ऑफ a की वैल्यू प्लस क्या होगा बेटा? द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ a इक्वल टू -11। अब ऐसे ही करना है। मैंने क्या बोला? मल्टीप्लाई आ रहा है, कितना हुआ? 7 4 जा 28, b से माइनस 5x इक्वल टू 0। मतलब इस मॉड की वैल्यू क्या थी? 0 थी। 28 इक्वल टू 5x, x की वैल्यू क्या बेटा होगी? 28/5।
5। कभी भी क्वेश्चन पूछता है कि इसकी वैल्यू फाइंड करो। अब सर ये जो डिटरमिनेंट आप जैसे मैंने जितने भी क्वेश्चन किए हैं ना, आया ये डिटरमिनेंट कहाँ से? मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट आया, अलग से कुछ नहीं हुआ। ऐसे मान लीजिए कोई 3 इक्वेशन दी गई हैं, साइमल्टेनियसली इक्वेशन दी गई हैं, उनको सॉल्व करना है, ये नहीं कि एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। एक्स वाई जेड की जो वैल्यू निकालते हैं उसको तुम लोग ए इनवर्स मेथड से निकालेंगे या मैट्रिक मेथड से फाइंड करेंगे, क्रैमर रूल यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब सॉल्व करना होता है, किन्हीं भी 3 इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो हम लोग डिटरमिनेंट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल और देखिए, इसमें मैंने आपसे लिखा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, ठीक। a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0। अब इसको आपको तीनों एक साथ सॉल्व करना है। आपके पास मेथड का कोई दूसरा कहते नहीं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करते तो किन्हीं भी 2 इक्वेशन को यूज कर लेते, लेकिन हम यहाँ पे तीनों अगर एक साथ सॉल्व करना हो तो अपने मन से आप ऐसे एक ए लिख देना बराबर रखिए और मैट्रिक्स से बना देना। फर्स्ट का कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ? a1, इसका कोफिशिएंट क्या लिखा है? b1 c1, अनदर का a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। तो सॉल्व कर लीजिए, ऐसे करते हैं। अब सॉल्यूशन को दिखाना है मुझे आपको, नहीं वो एलिमिनेटिव होते हैं। एक्स वाई जेड क्या होता है? एलिमिनेटिंग एक्स वाई जेड, ठीक है। कि देखिए जैसे हम कहते हैं कि ए और बी के जो 2 इक्वेशन सॉल्व करते हैं, उसमें एक्स वाई की वैल्यू निकाली और उसको थर्ड में पुट कर देते हैं। हमने आपको यहाँ बोला है फाइंड द वैल्यू, इसको पूरे को सॉल्व करके सोल्यूशन क्या निकलेगा? सोल्यूशन इससे सॉल्व हो जाएगा। अब इसकी मालूम मैट्रिक्स बनानी होती तब भी तो बहुत आते आप। अब उसको कहता है कि मैट्रिक्स की वैल्यू फाइंड करिए, तब क्या करते? तो ऐसे करते। हमें तो क्वेश्चन जरा कभी लिखा है, ठीक है, ठीक। अच्छा मैंने वीडियो नहीं लिखवाई क्या डेफिनेशन? तो डिफरेंस लिखवाया था जरा, इतने डेफिनेशन नहीं जो मैंने नोट डलवाया था ना। मैंने क्या बताया था कि अगर किसी भी नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तो उसका डिटरमिनेंट फाइंड नहीं होगा, ठीक है। द डिटरमिनेंट of non-square matrix are not defined। मतलब अगर the determinant of non-square matrix are not defined, नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी तो डिफाइन नहीं होने वाला। जैसे मान लीजिए रो 2 हो जाए और कॉलम 3 हो जाए तो इसका डिटरमिनेंट सॉल्व ही नहीं होने वाला, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे, पहले 2-2 ऑर्डर के, 3x3 ऑर्डर के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व किए जाते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ये आपका स्टेप बहुत बिल्कुल स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है, बहुत मजा आएगा। अभी मैं आपको ये बताऊंगा माइनर क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं, सब पहले तो पढ़ा लेंगे अच्छे से, थोड़ा सा 2x2 की मैट्रिक्स थोड़ा क्वेश्चन बता लेंगे, एक्सपेंशन करना बताएंगे, इसका सॉल्व करके जब लास्ट टाइम बताया था वहां पर मॉड निकालने के तो डायरेक्ट बता दिया था वहां पर मैट्रिक्स में। अब हम यहाँ पर 3-4 मैथड बताएंगे, R1 के रिस्पेक्ट में, R2 के रिस्पेक्ट में, C1 C2 किसी हर एक में आंसर कभी नहीं बदलता, आंसर सेम रहेगा। पॉज द वीडियो एंड आई नो। हाँ बेटा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस है 2x2 की मैट्रिक्स को सॉल्व करना है मुझे, तो हम इन्हीं को थोड़ा बताने जा रहे हैं आपको, ठीक है, कैसे सॉल्व करना होता है, क्या होता है। अच्छा एक बात बताते हैं, मैट्रिक्स हमने क्या पढ़ा था? किसी भी मैट्रिक्स में अगर किसी भी इंटीजर से मल्टीप्लाई किया जाए अपने मन से तो उसके होल एलिमेंट में, ईच एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली है ये भी मैट्रिक्स का ही काम। यहां पर अगर आपको कोई चीज नहीं दी गई है तो ये बात ध्यान रखना, आप अपने मन से, जैसे आपने कहा R1 मल्टीप्लाई कराना है तो सिर्फ R1 में मल्टीप्लाई होगा, R2 मल्टीप्लाई कराना है तो R2 में मल्टीप्लाई होगा, अगर आपने कहा है R3 मल्टीप्लाई कराना है तो R3 मल्टीप्लाई होगा, और अगर मैंने कहा है कि C1 में इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए तो C1 में ही मल्टीप्लाई होगा, कहीं नहीं होगा, ठीक। कॉमन लेना है तो किसी रो या कॉलम से ही कॉमन लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें एक बार लिख दिया गया, जैसे लिखा हुआ है एक गिवन है मॉड ऑफ 2a इक्वल टू 2 मॉड ऑफ a, मतलब यहाँ पर जो a यहाँ पे क्या है, एक मैट्रिक्स थी पहले, उसका मॉड लिया गया है। मैंने आपसे बोला ना कोई भी हर क्वेश्चन मॉड के फॉर्म में पहले मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है ऑलवेज, ठीक है। क्या था? हाँ क्वेश्चन के बाद देखिए लिख के दे देते हैं, मतलब मैट्रिक्स में दिया गया, हाँ है इसे नहीं दिया गया, लेकिन बाद में मैट्रिक्स होता था। इसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन 2a तो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं पूरी, इस पूरी वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई,
दोनों पहले से मल्टीप्लाई हम करा दें। अब पहले हम सॉल्व सब दिखा रहे क्वेश्चन। दो ऐसे क्वेश्चन ये ठीक क्या होता है इसका मल्टीप्लाई इसमें पहले 2 क्रॉस 2 कुछ बता देते हैं, फिर 3 क्रॉस 3 कुछ बताते हैं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। 6 2 जा 12 माइनस 12 बीच में माइनस, 7 3 जा 21 माइनस 21 तो प्लस क्या हो गया क्या करो माइनस 12 प्लस 21 माइनस 12 प्लस 21 क्या हो गया 20 12 प्लस 8 9 प्लस 9 हो गया। डन हो गई वैल्यू। अब आगे बढ़ो ये इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का मल्टीप्लाई इसमें देखिए क्या होगा मल्टीप्लाई कराइए x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 अदर ब्रैकेट x प्लस 1 बीच में माइनस इसका मल्टीप्लाई कराइए क्या हो जाएगा x प्लस 1 अदर ब्रैकेट x माइनस 1। अगर ध्यान दो तो ये कुछ फॉर्मूला बनना है। अगर a प्लस b क्यूब का फॉर्मूला जानो तो a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला हो गया। अरे याद नहीं है क्या तो लिख देते जरा देखना a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला देखिएगा a प्लस b अदर ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। डन। देखिएगा अब यहाँ a प्लस b मतलब x क्यूब माइनस 1 माइनस क्या करना होगा सॉल्व x स्क्वायर माइनस 1 ये इतना सॉल्व हो गया। अब चौको सर कॉमन आ रहा था अरे कहाँ करो कॉमन लेके तुम चाहो तो कर सकते हो सर अगर फॉर्मूला ना लगाओ तो x प्लस x कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू ये बच जाएगी। चाहो तो कर लो तो आराम मत कर दे चलो ठीक है। लेकिन तो फिर इसको फॉर्मूला नहीं नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते चलो x हम कॉमन लेते तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर माइनस और माइनस यहाँ क्या बचेगा x प्लस 1 यहाँ क्या बचेगा वैल्यू आपके पास x प्लस 1 तो माइनस x और प्लस 1 हो गई वैल्यू की नहीं होगी तो बदल कैंसिल हो गया x माइनस 1 अदर ब्रैकेट में क्या आ गया x स्क्वायर माइनस x। अभी कुछ आगे सॉल्व सकता है क्या अब यहाँ से x कॉमन ले लीजिए x माइनस 1 तो वैल्यू जब सॉल्व हो जाएगी तो क्या हो जाएगा x जब कॉमन लिया तो x माइनस 1 x ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम गाइस सिर्फ सॉल्व किया ठीक। आगे ये क्वेश्चन देखिएगा ये इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ इसका जब यहां होगा तो sin 10 इंटू cos 80 डन बीच में माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कराओ तो माइनस का है तो प्लस हो गया। बहुत अच्छा समझना वरना आएगा नहीं sin a cos b प्लस cos sin a cos b प्लस ठीक है ये पहले मल्टीप्लाई इसमें कराया ना cos a sin b बीच में माइनस होता है जब इसका मल्टीप्लाई करा तो प्लस हो गया ठीक है। बीच में क्या होता है हमेशा माइनस जब इसका मल्टीप्लाई करा तो प्लस हो गया sin a cos b प्लस cos a sin b किसका फॉर्मूला हो गया sin a कर देगा तो sin 10 प्लस 80 ये क्या होगा दैट्स इक्वल टू sin 90 वैल्यू क्या आ रही 1 ये है मतलब आपको कोई प्रॉब्लम आप कभी कभी कहता है इस मॉड की वैल्यू 8 दी गई है सॉल्व कर लो जरा 5 4 जा 20 बीच में माइनस 3 1 प्लस में तो प्लस का 3m क्या हो गया इक्वल टू 8 डन। यहां करेंगे 3m इक्वल टू 12 m की वैल्यू 4 डन हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन देखिएगा सॉल्व करके ठीक है अच्छे समझ में आ जाएगा। अच्छा यहां घटा तो माइनस बचा ये माइनस हुआ ये माइनस है इसका इनवर्स में कराइए क्या आएगा cos स्क्वायर थीटा बीच में माइनस इसका इनवर्स में माइनस का वैल्यू प्लस हो गया sin स्क्वायर इसकी वैल्यू आंसर कर दूंगा। अगला ये बताओ देन सो दैट mod ऑफ 2a इक्वल टू 2 mod ऑफ a ये अलग बात है ये अलग बात है। इस 2a पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई है तो जब 2 से मल्टीप्लाई है तो कुछ ये तो बताएं इस पूरी मैट्रिक्स में है जो को मैंने आपसे क्या बताया मैंने आपसे कहा था अगर कोई मैट्रिक्स दी गई और उसमें 2 से किसी से मल्टीप्लाई किया जाता है तो ईच एलिमेंट में होता है ठीक है। लेकिन मैंने अभी कहा सर डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं अरे मैंने कहा अगर कहीं कॉमन आ रहा है डिटरमिनेंट रो में या कॉलम में या पर्टिकुलर किसी रो या कॉलम में ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं ठीक है। लेकिन ये लिखा हुआ है 2a इस पूरे में मल्टीप्लाई 2 से हो रहा है तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे इसका हम लोग तो 2a का मॉड निकालना है तो पहले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा सब में तो 2 4 8 4 करो मल्टीप्लाई कितना होगा 8 माइनस 32 माइनस 24 हो गया क्या वैल्यू आपके पास देखो देखो 8 ठीक है वैल्यू माइनस 24 लेकिन हमने आपसे बोला ठीक है अभी देखना अभी चीज बताते हैं आपको कुछ गड़बड़ क्या होता है देखना 4 बाहर कर दिया अब पहले इसका मॉड निकालेंगे मॉड वैल्यू कितनी है 1 2 4 2 देखो वैल्यू कितनी आएगी 2 माइनस 8 क्या बचा
4 से बाहर मल्टीप्लाई है ना, हम लोग बाहर अभी कर देंगे। 100 कर लो पहले, स्क्वायर कितना बाहर 4 रहे 4 रहे, क्या बचा माइनस का 6 मल्टीप्लाई में क्या है -24। कोई दिक्कत? फिर देखो क्या होगा, क्या निकालना आपको 4 निकालना ना आपको, 4 मॉड है तो 4 मॉड क्या है, 4 बाहर है, मॉड वैल्यू मॉड है, मॉड ऑफ 4 कितना आएगा -6 -6 4 जा 24 के दोनों वैल्यू सेम आ रही है, आ रही आराम से। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये सॉल्व करना है। जितने भी 2x2 की मैट्रिक्स होंगे उनको ऐसे सॉल्व करना होता है, ठीक है। सॉरी मैट्रिक्स बोल रहे हैं बार बार, मन से वही पढ़ा है, इससे बार बार निकलना है मुझे से मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट बोलते हैं। अब हम कोई आप क्वेश्चन आपको बताएंगे किसी भी 3x3 के ऑर्डर की डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन करना आ गया, आप ध्यान रखिए आपको मजा आ जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन आ जाएंगे तो फिर कल आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे कैसे सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। हाँ, आपको करना सिखाएंगे कल प्रॉपर्टीज, तो नहीं वही है। ये आज इसका आपका इंट्रोडक्शन था, थोड़े सवाल थे, बड़ा मजा आ जाता आपको। ये लेक्चर मेरा बहुत अच्छा, उसका पॉज द वीडियो राइट डाउन, फिर आते हैं आगे, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट जैसे ये क्वेश्चन ये आया, कह रहा मॉड ए की वैल्यू ए की वैल्यू गिवन है, ठीक। ये ऑर्डर 3x3 का है, अब इसे सॉल्व करना है, कह रहा सॉल्व इट या एक्सपेंशन, ठीक है, या फाइंड मॉड ए या फाइंड द वैल्यू, ऐसे लिखे आता है। अब इसके बहुत सारे मेथड, अब मेथड ये बनते हैं कि सर कैसे पता करें कि सर कि हम किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं, ठीक है, अलोंग C1 अलोंग C2 अलोंग R1 R1 R2 कुछ भी, ठीक है, ठीक। तो कैसे बच रहे हो, विस्तार किसके विस्तार में। सर आपने एक बात बताई थी मुझे डिटरमिनेंट में, जब मैट्रिक्स पढ़ी थी तो वहां पे ये लिखा होता आपने प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अगर आपको ये पता है तो सब पता है, ठीक। मैंने आपसे बोला था मॉड मैट्रिक्स से ही बनी, सॉरी मैट्रिक्स से ही डिटरमिनेंट बनी हुई है। और ध्यान रखिए बात, ये इस ऑर्डर में करते हैं, जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मान लीजिए, ठीक है। अब बहुत सारी चीजें हैं, ये देखिए वो जहां पर ज्यादा से ज्यादा 1 और 0 बने हों वहां से एक्सपेंड करना शुरू किया हो, लेकिन हम आपको यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं, और हर तरफ से एक्सपेंशन बताएंगे, ठीक है। एक्सपेंशन अलोंग R1, एक्सपेंशन अलोंग R1 के अलोंग एक्सपेंशन करना है आपको, मान लीजिए ये R1 है, ठीक। अगर R1 के अलावा एक्सपेंशन करना है तो पहले टर्म क्या होता है प्लस माइनस प्लस, ये बात मत भूलिएगा। तो क्या लिखा हुआ प्लस के साथ 4 फिर मॉड लगाएंगे, ठीक। इसके परपेंडिकुलर कुछ भी हो, ये गया ये गया, देखो जिसकी बात कर रहे हैं R1 के लिए वो तो हमेशा ऐसे बंद हो जाएगा, और जिसकी बात कर रहे हैं मान लीजिए पहले ये क्या है ये गया ये गया, मतलब परपेंडिकुलर बंद करते हैं। कैसे बंद करते हैं, जो एक से क्या लंबवत, मान लो ये एलिमेंट लिया तो ये तो बंद करना ही बनना है, इसके लंबवत तब बनेगा जब ये होगा ऐसे। मान लीजिए इसकी बात करें तो पहले ये तो रहेगा, इसको आप कर देंगे, ठीक। ये गया ये गया, क्या वैल्यू बची आपके पास 2 2 3 2, नेक्स्ट माइनस में -3 हो गया। देन देखिए ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म ये टर्म, क्या वैल्यू आई 0 1 2 2, डन प्लस नेक्स्ट आया 1, ये गया 0 2 1 3, एनी प्रॉब्लम, ध्यान रखिएगा। ओके बेटा, आप उसको सॉल्व कर लेना। 4 सॉरी 0 -2 प्लस 1 0 मल्टीप्लाई बीच में माइनस होता है ना -2, क्या मल्टीप्लाई माइनस बचा -2 4 जा -8, देन -2 -3 +6 -2, जस्ट सॉल्व कितना आएगा -2 -2 वैल्यू क्या आ गई -4, तो मॉड ऑफ ए वैल्यू क्या आ गई है -। ये तो मैंने सॉल्व किया एक्सपेंशन अलोंग R1। सर इसका मतलब क्या आंसर चेंज हो जाएंगे अगर आप एक्सपेंशन चेंज कर दोगे तो? नहीं चेंज होंगे, आंसर हर तरीके से आएंगे, आपको जहां से सुटेबल लगे वहां से करना। क्यों सर, जहां पे ज्यादा 0 हो वहीं से एक्सपेंड कर देंगे। अब अगला इसी का एक्सपेंशन, फिर इसी क्वेश्चन का एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन अलोंग R2। मान लो क्या R2 लेगा, ठीक, R2 ले रही है, ठीक है। तो पहला टर्म ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा। देखना आपके यहाँ 0 आया पहला टर्म, ये
तो मैंने कहा था यहाँ पे क्या माइनस जीरो होता है, तो माइनस में जरूरत नहीं है जीरो लिखने की, तो ये गया, ये तो परपेंडिकुलर ऐसे रहेगा, ठीक है। इसकी बात कर रहे हैं ये ऐसे रहेगा, ये गया ये गया, ये गया ये गया, जिसकी बात करेंगे, ठीक है बेटा। इसकी बात कर रहे हैं ये गया R2 ऐसे मुंह दो, जिसकी बात करेंगे उसको लंबा बनाना है, ये गया तो 3 1 3 2, 3 1 3 2। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है प्लस में, प्लस में क्या है 2, फिर मॉड लगाया आप लोग, ये गया ये गया ये गया ये गया, ठीक। तो 4 1 1 2 प्लस, नेक्स्ट माइनस, माइनस प्लस माइनस था, ये गया ये गया, देखो क्या बच गया 4 3 1 3। एनी प्रॉब्लम, आंसर यही आएगा, ये तो जीरो रहेगा, छोड़ी दो, और जीरो का मल्टीप्लाई है तो जीरो आने वाला है। 4 2 जा 8, 8 -1 -2, 4 3 जा 12, 1 -3, 7 7 4 जा 14, डन। ये वैल्यू क्या बची आपके पास बताइए, 9 9 दूनी 18 माइनस का 80, वैल्यू क्या है पता है -4। एनी प्रॉब्लम, तो वहां तक का आंसर यार सेम। अब सर आप बार बार R1 बता रहे हो, R2 बता रहे हो, एक बार C1 बता दो, तो चलो एक बार C1 लिखते हैं। एक्सपेंशन यही पता है इसी में, इसी क्वेश्चन को एक्सपेंशन अलोंग C1, हम ये क्वेश्चन नहीं, हम अगला क्वेश्चन लिख के भी सिखाएंगे आपको, ठीक है। एक्सपेंशन अलोंग C1, मान लीजिए C1 रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ठीक। अगर हम C1 रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तब कैसे होगा, तो ये होगा C1 का, ये C1। मैंने आपको कहा जिसकी बात करते हो उसको तो हमेशा ऐसे बंद करना होता है, ठीक। अब C1 में एलिमेंट कौन से 4 0 1, मतलब पहले प्लस माइनस प्लस, तो 4 पहले आएगा, ऐसे गया, तो ये तो ऐसे बंद करने करना है। मैंने कहा था परपेंडिकुलर बंद करते, तो ये एलिमेंट परपेंडिकुलर क्या बचा 2 2 3 2, 2 2 3 2, डन। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 0 -0, देखना ये जाने जाना ये गया, ये जाने जाना ये गया, 3 1 3 2, 3 1 3 2, 0 से कोई मतलब नहीं, प्लस अगला एलिमेंट 1 आ जाएगा, क्या है देखना, ये 3 1 2 2, जा सॉल्व कितना होगा 2 2 जा 4, 4 -6, ये 0 हो गया, छोड़ दो, ये मैं छोड़ देंगे 0 हो गया, प्लस 0 कितना आएगा 6 -2, -2 बचा है यहां से, -2 4 जा -8, ठीक। ये बच्चों प्लस का 4 इक्वल टू -4, ठीक। ठीक, फिर देखो एक बार C1 से देखो भाई, मैंने कहा C1 से स्टार्ट किया मैंने, ठीक। जब C1 की बात कर रहे होते हैं हम, तो जब C1 से मैंने स्टार्ट किया, तो ये अब पहला एलिमेंट लिया ये वाला, मैंने कहा था परपेंडिकुलर दबाते हैं, कैसे दबाते हैं परपेंडिकुलर, ये तो गया ही गया, ये भाई मैंने आपसे बोला, मैंने आपसे कहा R1 के लिए, तो R1 लिए था, ये तो आपको हमेशा ऐसे ब्रेक करना है। उसके बाद पहला एलिमेंट लिया तो उसके परपेंडिकुलर यही तो होगा, ऐसे ऐसे होगा। आपकी मैंने C1 बात करो, तो ये तो मुझे हमेशा ब्रेक करना ही करना है, ये तो मुझे हमेशा ब्रेक करना ही करना है। तो जब ये मैंने हमेशा दबाया ऐसे करके, जब दबाया तो इसको साथ में क्या, अब पहला एलिमेंट ये लिया है तो ये ऐसे दबाया, जब पहला एलिमेंट ये लिया तो ये ऐसे हो गया। अगला एलिमेंट कौन सा 0, तो ये तो ऐसे करना ही करना है, परपेंडिकुलर तभी होगा जब ऐसे होगा। हाँ, तो ये 0 जब बात किया तो 0 ऐसे था, अब इसका 90 कहां बनेगा, ऐसे बनेगा, बस हो गया। अब ऐसे करेंगे या लास्ट 1 हो गया, ऐसे बनेगा। अच्छा छोड़ो, मैंने आपको एक और बताया था करने तरीका, जैसे मान लो किसके अकॉर्डिंग है, ए 1 1 के अकॉर्डिंग है, 1 1, तो पहला रो पहला कॉलम दबा दो। अब की ये क्या एलिमेंट होता है 2 1, क्या होता है 2 1, क्या बोला था मैंने आपसे करने के लिए, तो दूसरी रो पहला कॉलम बंद कर दो, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बंद कर दो। जय ये क्या होता है 3 1 होता है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम बंद कर दो। अगर ऐसे में नहीं तो ऐसे कर लो, ठीक है। ये मैंने क्वेश्चन नहीं बताया, उसका एक्सप्रेशन करके दिखाया कि ऐसे किए जाते हैं, ठीक। तो पहले इसको राइट डाउन कर लो, आप लोग अच्छे से लिख लो, और ये कॉन्सेप्ट अपना कुछ घर पे क्वेश्चन करना और ऐसे ही क्वेश्चन करके देखना। अगर यही अभी तो मैं जो क्वेश्चन बताऊंगा तो कोई फायदा तो नहीं ना, शायद बताऊंगा तो मैं ऐसे ही सब चीजों में। अब आपको ऐसे ही क्वेश्चन 2-4 में दे रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन तुमको लगा लीजिएगा आप लोग, और लगाने के बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो कल जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर्टीज बताएंगे और अच्छे से समझाएंगे आप लोग को। अच्छा, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, कोफैक्टर, कोमाइनर्स, ठीक है, सहगुणनखंडस, सब क्या क्या होता है हम सब पढ़ाएंगे आप लोग, ठीक है। कोफैक्टर्स क्या होते हैं, जो कैसे करते हैं, तो पहले तो हम कल फर्स्ट समझाएंगे आपको, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। पॉज द वीडियो एंड आई
हाँ तो स्टूडेंट ये कुछ 7 क्वेश्चन आपको दिए करने के लिए, आराम से आप कर लीजिएगा। ये डेल्टा का मीन होता है सॉल्व करना, ठीक है। अगर ये लिखा इसका मीन डेल्टा सॉल्व करो, डिटरमिनेंट को डेल्टा से वेरीफाई करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, ये सब क्वेश्चन है। तो मैंने आपको ये क्वेश्चन जो दिया, ये नहीं कि आपने R1 के रेस्पेक्ट में कर दिया, आपको R1 के रेस्पेक्ट में आना है तो वैसे करिए, लेकिन आप हर क्वेश्चन को 2-2, 3-3 तरीके से करिए। R1 के रेस्पेक्ट में कर लीजिए, along R1, along R2, along C1, C2, C3, हर क्या आपके आंसर सत्तर से बराबर आ रहे हैं, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। आप इसमें 2 दिए बस, ठीक है। अब 2 में 3, अब इसको अगर R1 के करो 1, R2 में 2, R3, मतलब एक क्वेश्चन को तो आपने कितने 6 प्रकार, सॉरी 3-3 6 टाइप से कर लिया तो 6 क्वेश्चन होगा, ऐसे 6 से 12 होगा, तो ऐसे क्वेश्चन से कर लीजिएगा, ठीक। अब आप पहले इतना करिएगा तो फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक। प्रैक्टिस करते रहिए। मैट्रिक्स मैंने आपको एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाया, जितना है सब मैंने पढ़ाया, ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ा। इनवर्स की बात करते तो मेन जो इनवर्स आएगा इसमें यहाँ पर मैंने पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए राइट डाउन कर लीजिए आराम से, कल मिलते हैं।